म्यूचुअल फंड में निवेश हमें विकल्प देता है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बना सकें। लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको उसकी बारीकियों को ध्यान से समझना होता है, जिससे कि आपके रिटर्न्स आपकी आशा के अनुरूप रहें। इसी क्रम में जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हैं तो हमारे पास में दो विकल्प मौजूद होते हैं। पहला ग्रोथ प्लान, दूसरा डिविडेंड प्लान। एक नए निवेशक के तौर पर यह आपके लिए दुविधाजनक हो सकता है कि आप ग्रोथ प्लान के साथ जाएं या डिविडेंड प्लान के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान के बीच में अंतर को समझाऊंगा। साथ में हम बात करेंगे कि इन दोनों प्लान्स में कैसे टैक्स लगाया जाता है, और इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि आपको कौन सा प्लान चुनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ प्लान क्या होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ग्रोथ प्लान अधिक लोकप्रिय है और अधिकतर निवेशकों द्वारा इसी विकल्प में निवेश किया जाता है। ग्रोथ प्लान में आपको जो भी प्रॉफिट होता है वह फंड हाउस द्वारा डिविडेंड के रूप में भुगतान न करके वापस री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसलिए जब भी आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम लाभ कमाती है तो आपकी स्कीम की एनएवी लगातार बढ़ती रहती है। एनएवी बढ़ने से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू में भी इजाफा होता है। ग्रोथ प्लान में प्रॉफिट री इन्वेस्ट होने की वजह से आपको कंपाउंडिंग का अधिक बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शन में 2 वर्ष पूर्व 50 रुपये की एनएवी पर 100 यूनिट्स खरीदी थी। यदि आज 2 वर्ष बाद इस स्कीम की एनएवी 50 रुपये से बढ़कर 70 रुपये हो गई है तो आपको प्रति यूनिट 20 रुपये का फ़ायदा होगा। ग्रोथ प्लान में आपको जो भी प्रॉफिट होता है वो म्यूचुअल फंड रिडम्पशन के समय ही आपको प्राप्त होता है। इसमें आपको बीच में कोई भी डिविडेंड का भुगतान नहीं किया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान दोनों का पोर्टफोलियो एक ही होता है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। अब बात करते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन क्या होता है। दोस्तों, डिविडेंड ऑप्शन में म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा बनाया गया प्रॉफिट री इन्वेस्ट नहीं करके निवेशकों को एक समय अंतराल पर वापस भुगतान कर दिया जाता है। हालांकि डिविडेंड भुगतान करने का कोई भी निश्चित समय निर्धारित नहीं होता, लेकिन अधिकतर म्यूचुअल फंड हाउस कंपनीज द्वारा उनके डिविडेंड का भुगतान वार्षिक यानी कि एनुअली किया जाता है। लेकिन कुछ स्कीम इसे डेली, मंथली या क्वार्टरली भी भुगतान कर सकती है। चलिए डिविडेंड प्लान को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की 1 यूनिट खरीदी है और उसकी एनएवी 10 रुपये है। कुछ समय पश्चात उस फंड की एनएवी बढ़कर 15 रुपये हो जाती है। यदि फंड मैनेजर ये तय करता है कि उसे 2 रुपये प्रति यूनिट का डिविडेंड देना है तो फंड की एनएवी 15 रुपये से घटकर 13 रुपये पर आ जाएगी। इस प्रकार डिविडेंड ऑप्शन में कमाया गया प्रॉफिट पीरियोडिक टाइम्स पर निवेशकों को वापस भुगतान कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड प्लान्स। दोस्तों, डिविडेंड ऑप्शन में आपके पास में 3 विकल्प मौजूद होते हैं। उनमें से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है डिविडेंड पे आउट प्लान। दोस्तों, इस ऑप्शन में जो भी डिविडेंड घोषित किया जाता है वह सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सेकंड होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में जो भी डिविडेंड की राशि होती है वह उसी फंड में वापस री इन्वेस्ट कर दी जाती है। थर्ड होता है डिविडेंड स्वीप प्लान। इस ऑप्शन में डिविडेंड की राशि को उसी फंड हाउस की किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, सेबी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिविडेंड का भुगतान म्यूचुअल फंड स्कीम के लाभ में से ही दिया जाता है। यानी कि अगर आपकी स्कीम में नुकसान हो रहा है तो कंपनी के ऊपर ये कोई भी दायित्व नहीं बनता कि वो आपको डिविडेंड का भुगतान करे ही। अब बात करते हैं कि इन दोनों प्लान्स में टैक्स का ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ प्लान के बारे में। ग्रोथ प्लान में अगर आप इक्विटी फंड में 12 महीने से कम होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो को बेचते हो तो आपको 15% की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। वहीं अगर आप 12 महीने या उससे ज़्यादा रखकर अपने निवेश को बेचते हो तो आपको 10% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। LTCG हमेशा 1 लाख रुपए से अधिक हुए प्रॉफिट पर ही लगता है। वहीं डेट फंड के मामले में 36 महीने से कम होल्ड करने पर होने वाला लाभ आपकी आय में जोड़कर आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। यदि आप 36 महीने या उससे ज़्यादा डेट फंड को होल्ड करके बेचते हैं तो आपको 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
अगर बात करें डिविडेंड प्लान की, तो डिविडेंड प्लान में वर्तमान में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब डिविडेंड इनकम निवेशक के हाथों में उनकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्सेबल होगी। इसमें आपकी डिविडेंड इनकम आपकी नॉर्मल इनकम में जोड़ दी जाएगी और उसके ऊपर आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप एक भारतीय नागरिक हो तो आपके डिविडेंड पर 10% TDS काटा जाएगा, जबकि NRI के केस में 20% का TDS काटा जाता है। अगर आपको मिलने वाला डिविडेंड 5,000 रुपये से कम है तो आपके डिविडेंड के ऊपर कोई भी TDS नहीं काटा जाएगा। क्या फंड स्विच किया जा सकता है? अगर आप ग्रोथ प्लान से डिविडेंड प्लान में या डिविडेंड प्लान से ग्रोथ प्लान में स्विच करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी पुरानी यूनिट्स को बेचना होगा और जो रिडम्पशन की राशि होगी वो आप नए प्लान में स्विच कर सकते हैं। यदि आप अपना पुराना इन्वेस्टमेंट बेचते हैं और उसके ऊपर कोई टैक्स बनता है तो उसका भी भुगतान आपको करना होगा। इस प्रकार डायरेक्ट फंड स्विच की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं होती। इसके लिए आपको एक नया इन्वेस्टमेंट ही चालू करना होगा। आपको कौन से प्लान का चुनाव करना चाहिए? दोस्तों, ग्रोथ और डिविडेंड प्लान दोनों अपने अपने बेनिफिट्स के साथ में आते हैं। यदि आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे अपने इन्वेस्टमेंट पर एक रेगुलर इनकम चाहिए तो आप डिविडेंड प्लान का चुनाव कर सकते हैं। यदि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो भी डिविडेंड ऑप्शन अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें आप हाई डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड ऑप्शन चुनने पर आपको कंपाउंडिंग का उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना आपको ग्रोथ प्लान में मिलता है। डिविडेंड प्लान में आपको ग्रोथ प्लान की अपेक्षा मैच्योरिटी पर बहुत ही कम राशि प्राप्त होती है। सेकेंडली, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे अपने इन्वेस्टमेंट पर एक रेगुलर इनकम की आवश्यकता नहीं है तो आप निश्चित तौर पर ग्रोथ प्लान के साथ में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के आसपास हैं तो एक रेगुलर इनकम के लिए आप डिविडेंड प्लान को चुन सकते हैं। दोस्तों, ग्रोथ ऑप्शन उन निवेशकों के लिए बेस्ट विकल्प होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहते हैं। इसमें आपको मिलने वाला प्रॉफिट भी इन्वेस्ट होता रहता है, जिससे कि आपकी कंपाउंडिंग काफ़ी तेज़ हो जाती है और समय के साथ में आपके रिटर्न्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, फिर भी मेरी राय में अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास में एक नियमित आय का साधन है तो आपको डिविडेंड प्लान का बिल्कुल भी चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड प्लान में मिलने वाली मैच्योरिटी ग्रोथ प्लान की तुलना में काफ़ी कम होती है। डिविडेंड प्लान आपको कभी भी वो वेल्थ नहीं बनाकर दे सकता जो ग्रोथ प्लान बनाकर दे सकता है। दोस्तों, लास्ट में दोनों के बीच में डिफरेंस को हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला, कमाया गया प्रॉफिट। ग्रोथ प्लान में इसे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जबकि डिविडेंड प्लान में अधिकतम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। NAV, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करने के कारण ग्रोथ प्लान में NAV ज़्यादा रहती है, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देने के कारण NAV कम रहती है। मैच्योरिटी, कंपाउंडिंग के कारण लंबी अवधि में काफ़ी अच्छे रिटर्न ग्रोथ प्लान में देखे जाते हैं, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में बीच बीच में भुगतान होने की वजह से रिटर्न काफ़ी कम रहते हैं। टैक्स, ग्रोथ प्लान में LTCG और STCG देना होता है, जबकि डिविडेंड ऑप्शन में आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होता है। हु शुड इन्वेस्ट, अगर आपको नियमित कैश फ्लो की आवश्यकता नहीं है तो आप ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करने के लिए ग्रोथ ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप एक रेगुलर इनकम प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिविडेंड ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के ग्रोथ प्लान और डिविडेंड प्लान दोनों अलग अलग निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए हैं। आपको जो भी प्लान सूट करता हो आप उसके साथ में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।